नमस्कार भाइयों, कादीपुर के आवाज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये कादीपुर में जो मरी माता, डीह माता हैं, उनका जो है शिलान्यास हुआ था, जो कि एक अच्छा कदम था। क्योंकि पहले माता जी का जो वहाँ पर स्थान था, वो वहाँ पे एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। तो जो है कुछ संगठनों द्वारा इस कार्य को बेहतर तरीके से किया गया, जो कि एक काबिल तारीफ़ कार्य है। मामला यहीं से स्टार्ट होता है और इसी की आड़ में, इसी मंदिर की आड़ में काफ़ी प्रकार की जो है अनैतिक क्रियाएं की जाती हैं। हुआ ये था कि मरी माता मंदिर ये आज से नहीं, लगभग आज से 500 7 साल 600 साल पहले से ही यहाँ पर स्थित हैं। और वहाँ पर 100 गाटा संख्या 108 आपको पता होगा, जो है नगर पंचायत कादीपुर में इसका विवाद चल रहा था। काफ़ी विवाद इसके लिए सामने आए थे। तो मरी माता का जो मंदिर था, उसके मुख्य पुजारी जो थे हमारे दादाजी थे, उनका नाम था गजाधर। तो गजाधर के पुत्र थे बिंदेश्वरी, बिंदेश्वरी के पुत्र थे उदित, उदित के पुत्र थे बलभद्र, बिहारी, वासुदेव और रामस्वरूप। और बलभद्र के हमारे दादाजी से सदानंद थे, उन्हीं से हमारे पिताजी हुए, उसके बाद हम आए हैं। तो ये हमारा ये वंशावली है। तो हम लोग 500 साल से करीब वहाँ पर पूजा करते थे, वहाँ के मुख्य पुजारी थे। मामला ये हुआ कि जब मंदिर का फिर से शिलान्यास होने का मामला आया, तो कुछ हिंदू संगठन थे और प्रॉपर रूप से उन्होंने इस मामले में लेकर के जो है अच्छा कार्य किया। तो हम लोगों ने भी उसका साथ दिया। उसमें वहीं पर हमारा जो है आवास था, कम से कम 7 8 10 कमरों का 6 विश्वों में आवास था। तो इनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, मंदिर को बढ़िया शिलान्यास किया जाएगा, वहाँ पर आवास जो है आपको दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हम लोगों ने भी साथ में उसमें दिया। ट्रस्ट के नाम भूमि किया गया। तो हमने कहा कि भाई ट्रस्ट में हमको भी मेंबर बनाया जाए। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ के जो वर्तमान चेयरमैन साहब हैं, उनके द्वारा उनके नेतृत्व में ये कार्य किया गया था। ना तो हम लोगों को वहाँ पर फिर आवास दिया गया और ना ही हम लोगों को फिर जो है वहाँ पर जो ट्रस्ट बनाया गया था उसमें शामिल किया गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मंदिर छोटे में बनवा देंगे, ये ज़मीन को खाली करवाते हैं, ज़मीन को खाली करवाने के बाद जो है वहाँ पर हम खेल का मैदान बना देंगे। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर यहाँ के जो ईओ साहब हैं, मैं आपको इनका रिपोर्टिंग दिखाना चाहता हूँ। कादीपुर के ईओ साहब हैं, तो उन्होंने यह रिपोर्टिंग किया था कि देखिए, मैंने जब कहा कि भाई यहाँ पर आप मंदिर बनवाने के लिए आप कह रहे थे, यहाँ पर दुकान आप बनवा रहे हो, दुकान बनवाने का कोई औचित्य नहीं है। जब मंदिर जितने बड़े में था उसको छोटे में कर दिया गया है। एक लगभग एक विश्व में मंदिर कर दिया गया। बाकी सारी ज़मीन जो उन्होंने कहा था कि हम इसमें पार्क और उपवन बनवाएंगे जिससे माता जी का मंदिर भव्य बन जाएगा, वहाँ पर सारी चीज़ों को कैंसिल करके वर्तमान में दुकान बनवा दी गया। दुकान बना करके बड़े बड़े लोगों को जो है अलॉटमेंट कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईओ साहब ने रिपोर्टिंग किया हुआ है कि उक्त भूमि जो है पार्क और उपवन की योजना हेतु क्रियान्वयन हेतु बाउंड्री वॉल कराई गई है, जो कि वहाँ पर कोई अस्थायी निर्माण नहीं था। ठीक है, अब हमारे ज़मीन में बता रहे हैं कोई अस्थायी निर्माण नहीं था। भाई हमारा 500 साल पहले जब मकान था तो वहाँ जर्जर तो हो ही जाएगा। हालांकि मेरे पास इसके एविडेंस भी हैं, जब ये बुलडोजर लगा रहे थे उसके बाद मेरे पास एविडेंस है। और उस समय के तत्कालीन जो प्रभारी निरीक्षक हैं, उनके पास शिकायत भी हमने किया था और उस पर रिपोर्टिंग भी उन्होंने लगाया हुआ है। तो ऐसा ज़बरदस्ती कह देना तो उचित नहीं है। फिलहाल की बंजर की ज़मीन में ये होता है कि वो सरकार की ही लैंड होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप 100 वर्षों से उस पर 150 वर्षों से रह रहे हैं तो आपको ऐसे कोई निकाल नहीं सकता। उसके लिए प्रॉपर जो है न्यायिक प्रोसीजर होता है, व्यवस्थाएं होती हैं, तंत्र होता है। ऐसा नहीं कि अपने मन से आप बुलडोजर लगवा दीजिए और किसी को हटवा दीजिए। तो उस पर ये रिपोर्टिंग लगाया गया था। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जब उन्होंने हटवाया हमारी ज़मीन को जबरन, तो मैंने थानाध्यक्ष के पास शिकायत किया कि महोदय ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारी ज़मीन को गिरवा दिया गया, मंदिर को भी हटवा दिया गया, जो है इतना है। और उसमें कुछ लोगों का भी मुस्लिम संगठन थे, उनका जो है कब्रस्तान था, उनका विवाद निपटारा कर दिया गया। तो हमारे विवाद को भी निपटारा कर दिया जाए। यदि आप नहीं करते हैं तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 298 और 299 धार्मिक स्थलों और पवित्र वस्तुओं और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम है, ऐसे मुकदमा पंजीत किया जाए। मैंने इसमें चेयरमैन साहब को भी बनाया था, मेन मुखिया। तो उस मामले में तो कोई रिपोर्टिंग नहीं किया गया, उल्टा पुलिस ने इसमें रिपोर्टिंग लगाया कि देखिए इसमें IGR स्थिति मैंने 3-4 किया था, तो उसमें इन्होंने लगाया हुआ है, विपक्षी का नाम इन्होंने दिखाया कि नहीं दिखाया है, विपक्षी का नाम नहीं दिखाया इसमें। देखिए विपक्षी का नाम पता इन्होंने खाली छोड़ दिया है। और इसके बाद इसमें लिखा है
कि निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित IGRS प्रार्थना पत्र में श्री रणजीत दुबे व पुत्र सदानंद दुबे निवासी मोहल्ला अनुदनगर नगर कस्बा कादीपुर सुल्तानपुर की जांच किया गया। तो आवेदक द्वारा बताया गया कि मेरा जमीन विवाद घाटा संख्या 108 में नगर पंचायत से चल रहा है, जिसके चलते मात्र पेशबंदी में प्रार्थना पत्र दिया गया है। अब यहाँ पर पेशबंदी अपने मन से शब्द लिख दिया गया। आवेदक को बताया गया कि माननीय न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करें। ठीक है, हमने कहा कि आप यदि नहीं निराकरण कर पाएंगे तो मैं जो है न्यायालय जाऊंगा। और मैंने न्यायालय जाने के लिए फिर SDM साहब के पास भी एप्लीकेशन लिखा, उपजिलाधिकारी महोदय के पास। तो ये रहा उपजिलाधिकारी महोदय का ये सारा जो मैंने 67 का लाभ लेने के लिए क्या और धार्मिक भावनाओं को, पवित्र स्थलों को डिस्टर्ब करने के लिए भी एप्लीकेशन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब SDM साहब वाला जब इनके पास आया EO साहब के पास, EO साहब ने इस पर रिपोर्ट लगाया कि जो है शासन की मंशा के अनुरूप हम लोगों ने 108 बंजर भूमि दर्ज था, उसको नगर पंचायत में उपवन योजना हेतु प्रस्तावित है। उपवन का मतलब क्या होता है भैया? बगीचा हेतु प्रस्तावित है। मतलब जहाँ उपवन प्रस्तावित था वहाँ पर आप देखिए आज क्या बना हुआ है। तो अफवाह ये फैला रहे हैं कि मैं फैला रहा हूँ? अफवाह तो इन्हीं का फैलाया हुआ है, क्योंकि आपने पहले अफवाह फैलाया उपवन है, उसके बाद उसमें फिर दुकान बनवा दिया, उसको अलॉटमेंट कर दिया गया। किसको अलॉटमेंट किया? कोई बात नहीं, चलो पहला अफवाह ये हो गया कि आपने उपवन कहा था और बना दिया आपने दुकान। दुकानों का आवंटन भी ढंग से नहीं किया गया है, उसके लिए अगला मैंने शिकायत भी किया था, उसकी मैं बाद में खोलूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो इस मामले को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला नहीं, एक जल निगम टंकी का मामला था। तो उसमें बिना, वहाँ पर पहले जल निगम टंकी बड़े में बना था, उसको छोटे में करके वहीं दुकान बनवा दिया गया। ठीक है, तो उस मामले को लेकर के एक जो RTI एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता श्री हितेंद्र बहादुर सिंह जो है रिट फाइल किए कि उक्त दुकानों का आवंटन आप किस हिसाब से किए हुए हैं, उसका सारे डिटेल्स आप बताइए। तो ये जो है माननीय न्यायालय में 1038/2024 में इन्होंने रिट फाइल कर दिया। तो रिट जब फाइल किया तो कुछ कागजातों की कमी थी इनके पास, तो उन्होंने अपना रिट वापस ले लिया था किन्हीं कारणों के चलते। तो इस पर इन्होंने रिपोर्टिंग क्या लगाया कि पहले यहाँ तो रिपोर्टिंग ये लगा दिए हैं कि इनकी रिट जो है वापस ले ली गई है, ली जा चुकी है। यहाँ इस रिपोर्टिंग ये बाद में लगाए थे, ये 12/20/2025 का है, 1/2/2020 फरवरी की रिपोर्ट है, फरवरी की रिपोर्ट है, इसमें सही रिपोर्ट लगाए हैं। अब यहाँ पर देखिए उसी मामले में देखिए यहाँ रिपोर्ट लगाए हैं कि हितेंद्र बहादुर सिंह का जो है खारिज की जा चुकी है। यहाँ पर खारिज करने का शब्द लिखे हैं, यहाँ खारिज करने का शब्द लिखे हैं, ये देखिए 20/12/2024 का रिपोर्ट है। और जो 2025 की रिपोर्ट में मतलब 2 महीने बाद इसका रिपोर्ट जब ये लगाए हैं तो उसमें लगाए हैं कि वापस ली जा चुकी है। अब बताइए ये अफवाह नहीं है? न्यायिक माननीय उच्च न्यायालय के वाद को भी उन्होंने अफवाह तरीके से लिखा हुआ है। तो अफवाह ये फैला रहे हैं कि कोई और फैला रहा है? स्वयं अफवाह फैलाएंगे भाई। जब आप कहोगे 2 चीज़ें 2 बार तो जनता क्या जानेगी? जनता तो वही जानेगी जो आप बोलोगे। लिखित तौर पर आप अफवाह फैला रहे हो 2 जगह। और इसी मामले को लेकर के वर्तमान समय में आपको पता होगा कि हम लोगों के ऊपर एक मुकदमा का एक धारा लगा हुआ है 353(2) BNS होता है। इसमें होता है कि जो है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ आप अफवाह फैला रहे हो, तो बताइए इसका ये काट है कि नहीं है? ये काट है कि नहीं? अब आप स्वयं अफवाह फैला रहे हो, आप जो बताओगे उसे कई प्रकार के अफवाह फैलाए होंगे आप। जनता जानती होगी, जान रही थी वही जनता बोल रही थी, तो इसमें उसकी क्या गलती है? तो आई होप ये मामला आपको सामने आ गया। तो इसमें पहली बात तो इन्होंने उपवन बनाने का, बगीचा बनाने के लिए कहा था। ये अपने इन्होंने इलेक्शन का जो चल रहा था तब उस समय भी इन्होंने जो है कहा था कि हम वहाँ पर मंदिर बनवाएंगे। ठीक है, और हमारा मुख्य एजेंडा होगा, सॉरी मंदिर नहीं, वहाँ पर हम उपवन बनवाएंगे। ठीक है, हमारा मुख्य एजेंडा होगा कि हम वहाँ बगीचा बनवाएंगे, खेल का मैदान बनवाएंगे, पिंक टॉयलेट बनवाएंगे। सारी चीज़ इनके जो है मैनिफेस्टो में था, लेकिन सब के सब जो है बदलते परिवेश में ये चीज़ दिखाई दे रही है, कभी कुछ नहीं हुआ। फिलहाल ये एक अच्छा कदम है, मरी माता मंदिर जो बन गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझदारी के साथ आप देखेंगे, इसको समझेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या इन्होंने गलत किया है, क्या सही किया है। जो भी क्वेरीज होगी हम आपको सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।